चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। ओके, चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस जो है, तो ये जो है चलो मान लेते हैं वाले ऐसे सेंटेंस आपने कई बार सुने होंगे। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे कि चलो मान लेते हैं। वो ऐसा नहीं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स से दैट। ठीक है, चलो मान लेते हैं या फिर चलो मान लिया या फिर लो मान लिया, इसके लिए यूज करेंगे लेट्स से दैट। ओके, सो लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। ठीक है, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। लेट्स से दैट ही इज अ रिच पर्सन। लेट्स से दैट ही इज अ रिच पर्सन। ओके, चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। ठीक है, लो मान लिया प्यार नहीं है तुमको। लेट्स से दैट यू डोंट लव। ठीक है, चलो मान लिया तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। ओके, सो बहुत ईजी है। चलो मान लेते हैं आप सभी मेरी क्लास के यूनिक स्टूडेंट हैं। लेट्स से दैट यू ऑल आर यूनिक स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। ओके, सो अब इस तरीके से आप और सारे सेंटेंस बनाइए अपने आप से। चलो मान लेते हैं आप एक अच्छे एक्टर हो। लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर। चलो मान लेते हैं आप अच्छे स्टूडेंट हैं। ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए तुम गांव जाओ। फिलहाल के लिए तुम पुराने मोबाइल से काम चलाओ। फिलहाल के लिए 10 रुपए का पे। फिलहाल के लिए उसे बता दो कि तुम आज लेट हो जाओगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सारे सेंटेंस में जो एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है? फिलहाल के लिए। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल के लिए या फिर उतने समय के लिए। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। ओके, अब चलिए हम इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस सेंटेंस। ठीक है, या फिर सेंटेंस प्लस फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो जो भी सेंटेंस है रहेगा तो पहले हम फॉर द टाइम बीइंग लगाएं, उसके बाद सेंटेंस। जैसे फिलहाल के लिए तुम गाँव जाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू गो विलेज। फिलहाल के लिए तुम इन पुराने मोबाइल से ही काम चलाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू मेक टू विथ दिस ओल्ड मोबाइल। ओके, पुराना मोबाइल मतलब ओल्ड मोबाइल। फिलहाल के लिए 10 रुपये काफ़ी है। फॉर द टाइम बीइंग 10 रुपीज आर इनफ। फिलहाल के लिए बता दो कि तुम आज लेट हो जाओगी। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग टेल हिम दैट यू विल कम लेट टुडे। ओके, सो इस तरीके के फिलहाल के लिए वाले सेंटेंस बनेंगे। उसे आने दो फिलहाल के लिए। फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम कम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। और हिम और हर दोनों यूज कर सकते हैं, अगर लड़की हो तो हर यूज करें। फिलहाल के लिए यहाँ रुक जाओ। स्टे हेयर फ्रॉम द टाइम बीइंग। वी आर क्लोजिंग द शॉप फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सो चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। ठीक है, ये भी सेंटेंस आप यूज करते होंगे, बोलते होंगे, तो इनकी इंग्लिश क्या होगी पता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सब में जो है सारे सेंटेंसेस क्या यूज किया है? चाह कर भी। ठीक है, 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें सब में चाह कर भी है, तो सेम क्या है? चाह कर भी। ठीक है, तो चाह कर भी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू नो, लेट नो दैट। ओके, सो चाह कर भी
मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। इसके लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे सेंटेंस प्लस इफ़ आई वॉन्ट टू। इफ़ आई वॉन्ट टू मतलब चाह कर भी। ओके, सेंटेंस प्लस इफ़ आई वॉन्ट टू। ओके, सो चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। सो आई कांट फॉरगेट यू इफ़ आई वॉन्ट टू। I can't forget you if I want to. I cannot forget you if I want to. चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता। I can't beat you if I want to. चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। I will not let you go if I want to. ठीक है, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। I can't invite you if I want to. If I want to. ठीक है, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट लेट यू इफ़ आई वॉन्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसी बहाने से तुमसे मिल लूँगा। इसी बहाने से हम दोबारा तुम्हारा घर भी देख लेंगे। इसी बहाने से हम चाय पी लेंगे। इसी बहाने से हम एक दूसरे को जान लेंगे। ठीक है, इसी बहाने से। ठीक है, इसी बहाने से बोलते हैं ना कि चलो चलते हैं, इसी बहाने से हम तुम्हारा घर देख लेंगे। इसी बहाने से तुम्हारे घर वालों से मिल लेंगे। इसी बहाने से हम वहाँ चाय पी लेंगे। इसी बहाने से हमारा टाइम पास हो जाएगा। सो इसके लिए यूज करेंगे ऑन दिस प्रीटेस्ट। इसी बहाने से या फिर इसी बहाने या फिर इस बहाने। ठीक है, ऑन दिस प्रीटेस्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑन दिस प्रीटेस्ट प्लस सेंटेंस। ठीक है, प्रीटेस्ट का यूज करते हैं इसी बहाने से। ऑन दिस प्रीटेस्ट प्लस सेंटेंस। ओके, सो इसी बहाने से तुम से मिल लूँगा। ऑन दिस प्रीटेस्ट आई विल मीट यू एज वेल। ओके, इसी बहाने से हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। ऑन दिस प्रीटेस्ट वी विल सी योर होम एज वेल। ओके, इसी बहाने से हम चाय पी लेंगे। ऑन दिस प्रीटेस्ट वी विल ऑल्सो हैव टी। ऑन दिस प्रीटेस्ट वी विल ऑल्सो हैव टी। इसी बहाने से हम एक दूसरे को जान लेंगे। ऑन दिस प्रीटेस्ट वी विल गेट टू नो ईच अदर। इसी बहाने से तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ऑन दिस प्रीटेस्ट यू विल इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। तुम्हें आगरा जाना चाहिए था, इसी बहाने से तुम ताजमहल देख लेते। यू शुड हैव गॉन टू आगरा ऑन दिस प्रीटेस्ट। और यू कैन से यू वुड हैव सीन द ताजमहल एज वेल। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ द क्लियर कॉन्सेप्ट, if you learn anything in this video, so please do subscribe Smita English Academy. Thank you for watching.